नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जताने में। दोस्तों, इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी, उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि, यदि आपने पहले वाले संधि नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो देख सकते हो, हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट में। यण संधि। अब सबसे पहले यण संधि में हम यण संधि के सूत्र पढ़ेंगे कि यण संधि में क्या होता है। तो संस्कृत की व्याकरण में यण संधि एक ही लाइन में सूत्र आता है इसका, इको यणची। इको यणची का अर्थ है कि ई के स्थान पर यह बनता है। तो अब हम यण संधि के सारे नियम डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, और एक एक शब्द का, एक एक मात्रा का हम विश्लेषण अलग करेंगे। एक एक शब्द को तोड़ेंगे, एक एक मात्रा को अलग छांट कर फिर हम देखेंगे कि शब्द निर्माण कैसे होता है। तो यण संधि का जो पहला नियम है हमारा, वह यह कहता है कि ई या ई के बाद में, यानी कि एक ही लाइन में यदि हम कहें तो ई के बाद में असमान स्वर हो। असमान स्वर का क्या अर्थ है? असमान का मतलब है कि जो इधर जो स्वर आ रखा है ई, वो वापस ई नहीं आना चाहिए। यदि ई या ई के बाद में वापस ई या ई आता है तो फिर हमारा दीर्घ संधि हो जाती है, तो यण संधि नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर नियम ये कह रहा है असमान स्वर आने चाहिए। असमान का मतलब है ई या ई को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो संधि में परिवर्तन क्या होगा? ई के स्थान पर यह बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अभी जो हमने पहले जो सारी संधियाँ पढ़ी थी, 3 संधियाँ, उनके अंदर ये होता था कि दोनों तरफ के स्वर के स्थान पर एक स्वर बनता था। लेकिन यण संधि के अंदर ये नियम है कि ई के स्थान पर यह बन जाएगा। इधर वाला जो सामने वाला स्वर है, इधर का जो स्वर होगा उसको कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल हमें ई के स्थान पर यह करना है, और यह के नीचे हलंत लगा रखा है, यानी कि यह जो आएगा वो आधा अक्षर आएगा। ऐसे कैसे हम अगला नियम पढ़ते हैं, तो ऊ या ऊ के बाद में, यानी कि एक ही लाइन में हम कहना चाहे तो ऊ के बाद में असमान स्वर आए, यानी कि ऊ या ऊ को छोड़कर, इनको छोड़कर कोई कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो ऊ के स्थान पर वह बनेगा। यानी कि ध्यान रखना है, इधर वाले स्वर में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल ऊ के स्थान पर वह बनाना है, और वह भी कैसा आएगा? हलंत आएगा। ऐसे कैसे? इसका तीसरा नियम ये कहता है री के बाद में, री के बाद में असमान स्वर हो, यानी कि री के बाद में री नहीं होकर कोई भी अन्य स्वर हो तो री के स्थान पर र बन जाएगा। केवल री के स्थान पर र बनेगा, और र कैसा बनेगा? हलंत बनेगा। इसी संधि को यदि हम एक ही लाइन में यदि याद करना चाहें तो हम इसको एक ही लाइन में कह सकते हैं कि ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में, ई या ई, ऊ या री के बाद में कभी भी असमान स्वर आए, ई, ऊ और री, 3 स्वर हमें याद रखने हैं। ई, ऊ और री, इनके बाद में कोई भी अन्य स्वर आए ये वापस नहीं आने चाहिए। असमान स्वर आए, यानी ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद में ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद में री नहीं आना चाहिए, कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर, ई के स्थान पर यह बनेगा। ऊ हो तो ऊ के स्थान पर वह बनेगा, और यदि री हो तो री के स्थान पर क्या बनेगा? र बनेगा। अब इनको एक एक शब्द में हम प्रयोग करके देखते हैं, आराम से समझते हैं, एक एक मात्राओं को अलग अलग करके देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला शब्द है वह है अति धन अंत। अब अति का जो ती है, ती के अंदर कौन कौन है? तो ती के अंदर त और ई स्वर है, तो ई हो गया इधर तो, और सामने वाला कौन सा स्वर है? अ, तो असमान स्वर हो गया, इधर ई है और इधर अ है, तो ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। अब जब ई के स्थान पर यह बन गया तो त क्या हो गया? आधा हो गया, और यह भी आधा था, लेकिन ये जो पीछे स्वर है अ, यह किस में मिल जाएगा? य में मिल जाएगा, तो यह क्या हो गया? पूरा हो गया, और शब्द हमारा क्या बन गया? शब्द बन गया हमारा अत्यंत। ऐसे कैसे हम अगला शब्द देखते हैं, तो अगला हमारा शब्द है वह है अति धन आचार। तो अति के अंदर क्या है? त और ई है, और सामने क्या आ रखा है? स्वर आ रखा, आ स्वर आ रखा है, तो ई के बाद में आ आने का कारण ई के स्थान पर क्या बन गया? य। त जो था वह आधा हो गया, और जो य था उसके अंदर किसकी मात्रा मिल गई? आ की मात्रा मिल गई, तो य के स्थान पर अब या हो गया, तो हमारा जो पूरा शब्द बनता है वह शब्द हो गया अत्याचार। ऐसे कैसे हम शब्द देखते हैं, अगला हमारा शब्द है वह है अभिधन उदय। तो भी के अंदर भ और ई की मात्रा, ई के बाद में सामने वाला स्वर ऊ है, तो ई के स्थान पर यह बन गया, भ हमारा आधा हो गया, और य के अंदर क्या मिल गई? ऊ की मात्रा मिल गई य के अंदर, तो हमारा शब्द क्या बन गया? अभ्युदय। ऐसे कैसे हमारा अगला जो शब्द है वह है निधन ऊन। निधन ऊन में न में ई की मात्रा है, और सामने कौन सा? ऊ स्वर है, तो न तो आधा हो गया, ई के स्थान पर यह बन गया, और ऊ की मात्रा यह में मिल गई, तो हमारा शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया नयून। ऐसे कैसे हम अगले शब्द देखते हैं, अगला हमारा शब्द है प्रतिधन एक। शब्द क्या है? प्रतिधन एक। तो प्रति में ती है, ती के अंदर ई की मात्रा,
त में ई की मात्रा थी, तो ई के बाद में अगला सामने वाला स्वर क्या है? ए। तो त तो हो गया आधा, ई के स्थान पर बन गया य, और य में क्या मिल गया? पीछे वाला जो स्वर है, पीछे वाला स्वर ए है, तो य के ऊपर ए की मात्रा, और शब्द हमारा क्या बनेगा? प्रत्येक। इसको आराम से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको। अगला जो हमारा शब्द है वह है नदी धन अर्पण। तो नदी में द के ऊपर ई की मात्रा, तो ई हो गया इधर, और सामने क्या है? अ है, तो ई के स्थान पर य बन गया, और द में से ई बाहर निकाल दे, इसीलिए द हलंत हो गया, आधा हो गया। अब य भी आधा था, लेकिन य के पीछे जो स्वर है वो य में लग जाएगा, और शब्द य पूरा हो जाएगा, और शब्द बनेगा नद्यर्पण। ऐसे कैसे हम अगला स्वर देखते हैं, अपना अगला शब्द देखते हैं, देवी धन ऐश्वर्य। तो देवी में व के ऊपर भी ई की मात्रा, और सामने क्या है? आई है, आई का स्वर है, तो वह तो हो गया आधा, और ई का बन गया य, और य में मात्रा किसकी लग गई? आई की मात्रा। यहाँ पर शब्द क्या बन गया? देवेश्वर्य। यहाँ ध्यान रखना, दो मात्रा समझ के हमें ऐसा नहीं समझ लेना कि दो मात्रा लग रही है ऊपर तो सीधा आप कर दो वर्दी संधि, नहीं, हमें शब्द तोड़ना है। इसमें शब्द वापस तोड़ेंगे तो य का वापस ई बनेगा, तो शब्द बनेगा देवी धन ऐश्वर्य। तो यहाँ पर ई का य और बन रहा है, तो ई को यणची नियम से यहाँ पर यण संधि हो रही है। अगला हमारा हम शब्द देखते हैं, वाणी धन औचित्य। अगला हमारा शब्द क्या है? वाणी धन औचित्य। तो वाणी में न के ऊपर ई की मात्रा, आगे औ है, ई के स्थान पर य बन गया, और य में क्या लग गया? औ की मात्रा लग गई। ण में से ई बाहर निकल गया, इसलिए न क्या हो गया? आधा हो गया। शब्द हमारा बन गया वाणियोचित्य। अब आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। अब ये तो ई का य हो गया था। अब हम ऊ हो, और ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बनेगा? वह बनेगा। ये हमने आगे नियम में पढ़ा था। इसके उदाहरण देखते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है वह है अनुधन अय। तो न के नीचे ऊ की मात्रा है, तो ऊ, और सामने वाला स्वर क्या है? अ। तो ऊ के बाद में असमान स्वर है, तो ऊ के स्थान पर वह बन गया। तो न में से ऊ बाहर निकला, न हो गया आधा, ऊ के स्थान पर वह बन गया, और वह आधा अक्षर था, तो पीछे वाला जो अ है वह मिल गया व में, तो यहाँ शब्द पूरा बन गया अन्वय। ऐसे कैसे हमारा अगला शब्द है मधुधन आचार्य। तो मधुधन आचार्य में क्या हो रहा है कि ध में ऊ की मात्रा और सामने आ स्वर है, तो ऊ के स्थान पर क्या बन गया? व, और व में क्या मिल गया? आ। तो वा हो गया पूरा, और ध हो गया आधा, तो शब्द हमारा क्या बन गया? मध्वाचार्य। ऐसे कैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगला हमारा शब्द है वह है धातु धन इक। तो धातु में त के बाद में ऊ की मात्रा है, तो ऊ के बाद में ई, ऊ के बाद में कौन सा स्वर आया? ई आया है। तो ऊ के बाद में असमान स्वर है, तो ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वह बनेगा। हमें ध्यान रखना है, पीछे वाले स्वर को कुछ नहीं करना है, केवल आगे वाला स्वर ई, ऊ और री को ही परिवर्तन करना है। तो ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर ऊ के स्थान पर वह बना दिया, तो त तो हो गया आधा, और वह के ऊपर क्या लग जाएगी? पीछे वाले ई की मात्रा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? धात्विक। आगे हम देखते हैं इसमें अनुधन इक्षा। अगला हमारा जो शब्द है वो है अनुधन इक्षा। अनुधन इक्षा में न में ऊ की मात्रा है, आगे ई है, तो ऊ के स्थान पर वह बन गया, और वह में लग गई पीछे ई की मात्रा, और हमारा शब्द बन गया अनविक्षा। अनुधन ऐषण। अनुधन ऐषण। तो अनुधन ऐषण में भी वही नियम है, न में ऊ की मात्रा, पीछे क्या है? ए है, तो ऊ का वह बन जाएगा, और पीछे मात्रा है ए की, तो ए की मात्रा लग जाएगी वह पर, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अन्वेषण। ऐसे कैसे हमारा अगला शब्द है लघु धन औष्ठ। तो लघु धन औष्ठ में भी यही होगा कि लघु में ग में से ऊ निकल गया, ऊ के बाद में ओ है, तो ऊ के स्थान पर वह बन गया, और पीछे ओ की है, ओ है, तो ओ की मात्रा वह पर लग गई, और शब्द हमारा क्या बन गया? लघुओष्ठ। कुछ और उदाहरण हम इसके देखते हैं। जैसे इसका अगला उदाहरण जो है वह है वधु धन अर्थ। शब्द दे रखा है यहाँ पे वधु धन अर्थ। तो वधु में ध के अंदर ऊ की मात्रा, आगे क्या है? अ है, तो ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा, और पीछे वाला अ वह में मिल गया, शब्द बन गया वधवर्थ। ऐसे कैसे हमारा शब्द है वधु धन आगमन। तो ऊ के स्थान पर क्या बन गया? वह, और पीछे आ स्वर है, तो वह के ऊपर आ की मात्रा, और हमारा शब्द बन गया वधवागमन। अब हम आगे देखते हैं कुछ री के उदाहरण। री के उदाहरण को आराम से समझना। री के उदाहरण में यदि हम देखते हैं तो हमारा शब्द है पितृधन आज्ञा। हमारा शब्द जो है वो है पितृधन आज्ञा। अब इसमें देखो त के अंदर क्या है? री की मात्रा है, त के अंदर री की मात्रा। एक मिनट दोस्तों, शब्द जो हमारा है वह है पितृधन अनुमति। अब हम इसमें देखते हैं कि त के अंदर है री की मात्रा, तो री बाहर आ गया, री के बाद में असमान स्वर है अ, तो री बनेगा र, री के स्थान पर यहाँ पर क्या बन जाएगा? र बन गया।
अब इसमें शब्द देखो, इसमें 3 वर्ण हो गए, त भी आधा और र भी आधा। तो त, र और अ ये तीनों मिलकर क्या वर्ण बन जाएगा? इनके स्थान पर बन जाएगा त्र। तो त्र कैसे बना? तो त, र और अ ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्या बन गए? त्र बन गए और हमारा शब्द क्या बन गया? पितृनुमति। ऐसे कैसे? अगला हमारा शब्द है पितृधन आज्ञा। यहाँ पर भी त में क्या है? री से ऋषि है, री के बाद में आ है, तो री के स्थान पर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। री के स्थान पर यहाँ पर हमने क्या बना दिया है? र बना दिया है। अब ये त, र और आ यहाँ पर जो स्वर दे रखे हैं इस शब्द में त, र और आ ये तीनों मिलकर क्या बन गए? त्रा बन गए और हमारा शब्द बन गया पित्राज्ञा। ऐसे कैसे? अगला हम शब्द देखते हैं पितृधन इच्छा। तो त के अंदर री है, आगे क्या है? ई है। तो री के बाद में ई हो गया, तो री के स्थान पर र बन गया और ये तीनों स्वर हैं, तीनों जो वर्ण हैं, तीनों के तीनों मिल जाएंगे त, र और ई और इनके स्थान पर क्या बन गया हमारे यहाँ पे? पितृच्छा। तो त्रि कैसे बना? त और र और ई ये तीनों मिलकर क्या बन गए? त्रि। ध्यान रखना कि ये जो त्रि है, त्रि ऐसे लिखा जाता था। पहले हम जो लिखते थे वो ऐसे लिखते थे, त और नीचे र लगाते थे। फिर हमने इसको लिखना कैसे शुरू कर दिया? हमने इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया। अगले हम उदाहरण देखते हैं इसके पितृधन उपदेश। तो यहाँ पर क्या है? इसमें त के अंदर री की मात्रा है, तो री आगे क्या है? ऊ है, तो री के स्थान पर र बन गया। अब ये त, र और ऊ तीनों मिलेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? त्रु और हमारा शब्द हो गया पितृपदेश। ऐसे कैसे? यहाँ पर है पितृधन ऐषणा। तो त के नीचे री है, तो र री के बाद में असमान स्वर है, ए तो री के स्थान पर र बन गया और र और त, र और ए ये मिलकर क्या बन जाएंगे? त्रे और शब्द बन जाएगा अपना पित्रेषणा। अब दोस्तों ये तो हमने नियम और शब्द तोड़ के देख लिए। अब आपको क्या करना है कि ये सारे नियम, अब इनके कुछ उदाहरण आपको देखने हैं दोस्तों। अब यदि आपको ये नियम इन उदाहरण पर लगते हैं या नहीं लगते हैं, यह आपको देखना है, पढ़ना है। और इन उदाहरणों की यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसके सारे उदाहरण यदि आपको पीडीएफ में चाहिए, ये पूरा जो वीडियो आपने देखा है इसकी भी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी पॉइंट जतारन। उस पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी पॉइंट जतारन के नाम से टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ से आप इसके सारे उदाहरण आराम से पढ़ सकते हो और उसमें देखना कि जो हमने ऊपर नियम पढ़े हैं वो इसमें लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।